हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली। अब आपको टैली ERP9 हो चाहे टैली प्राइम हो, आपको लेजर बनाना है, ठीक है। तो आप लेजर कैसे बनाओगे? लेजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कंपनी ओपन करनी पड़ेगी अपनी, जो अपने टैली प्राइम या टैली में आपने कंपनी बनाई है उसको पहले ओपन करना पड़ेगा। तो कंपनी कैसे ओपन करते हैं वो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सब कंपनी ओपन करने के बाद आपको लेजर ऑप्शन मिलेगा, जिसका शॉर्टकट की आपका यल है, ठीक। वहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट ऑप्शन। क्या मिलेगा? क्रिएट बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे सिंगल लेजर में जाकर के, ठीक है। सिंगल लेजर में आपको क्रिएट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, या फिर आप शॉर्टकट की सी दबा के आप कर सकते हो। देन टाइप योर लेजर नेम। अब आपको लेजर का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल में कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। चूज योर अंडर ग्रुप। अब उसका अंडर ग्रुप क्या देना है वो भी आप दे सकते हो। फिर आपको फुलफिल मेल डिटेल, आपको उस लेजर संबंधित जितना भी डिटेल डालना है वो आप मेल डिटेल में जाकर आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक्सेप्ट कर लोगे, आपका लेजर तैयार हो गया। अभी तो कुछ ट्रांजैक्शन है जिसके माध्यम से हम लेजर बनाएंगे टैली में। तो पहला ट्रांजैक्शन आपका है, राहुल ने बिजनेस को स्टार्ट किया, कितने रुपए से? 5 लाख रुपए से, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, राहुल ने व्यापार को प्रारंभ किया 5 लाख रुपया से। इसमें आपको 2 खाते बनेंगे। अब आप बताइए कौन कौन सा खाता बनेगा? ये आपका बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो इसमें आपका पहला जो खाता होगा कैश बनेगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है? यहाँ पे राहुल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एक कंपनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो क्या होता है, उसमें पूंजी लगाई जाती है। पूंजी को अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो पहला खाता आपका हो जाएगा कैपिटल और दूसरा खाता हो जाएगा कैश, ठीक। अब आप ये बताइए कैश जो तो कैश आपका रियल में चला जाएगा। कैपिटल कौन से अकाउंट के अंतर्गत जाएगा? पर्सनल में जाएगा। तो आपके 2 खाते हो गए, कैश और कैपिटल, जिसका अकाउंट आपका रियल अकाउंट है और कैपिटल का पर्सनल अकाउंट है अंडर, ठीक है। अब इसका रूल्स लिखा हुआ है, रूल्स लिखा हुआ है रियल का और रूल्स लिखा हुआ है पर्सनल का। इसी रूल्स के हिसाब से आपको कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा ये आपको बताना है। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर संपत्ति आपकी कंपनी में आती है तो डेबिट होगी, अगर संपत्ति आपकी कंपनी से जाती है तो आपकी क्रेडिट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैश जो आपका है आया, खुद कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कैश डेबिट होगा, ठीक है। कैश पाए हो तुम। कैपिटल देखिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पूंजी आप रिसीव करने वाले हो तो डेबिट, पूंजी आप देने वाले हो तो क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पूंजी आप दे रहे हो, लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कैश आपका डेबिट होगा और कैपिटल आपका क्रेडिट होगा, समझ में आया? अब यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब आप लेजर बनाने जाओगे तो कंपनी में 2 लेजर ऑलरेडी बने रहते हैं, कैश के और प्रॉफिट लॉस के, ठीक है। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर आप कभी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू के तौर पर कि टैली में कौन से 2 लेजर ऐसे जो बने बनाए होते हैं ऑलरेडी, कैश और प्रॉफिट लॉस, ये 2 खाते हमेशा बने होते हैं, इसको बनाना नहीं पड़ता है और बाकी सब बनाना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा खाता बनाना पड़ेगा, क्या है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होगा क्या होगा? कैपिटल ही होगा। लिख लो, अभी रुकिए, ठीक है, लिख लीजिए। परचेज गुड फ्रॉम राम ट्रेडर्स, या राम से माल खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे रूल्स लगेगा, जो 7 रूल्स लिखाएंगे उसमें से 7 रूल में से एक रूल्स लगेगा कि कहा अगर ट्रांजैक्शन में, यदि ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम दिया गया हो, कैश या क्रेडिट ना लिखा हो, तो पहला खाता व्यक्ति के नाम से, पार्टी के नाम से बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपका कैश तो लिखा नहीं, इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन उधार में है, तो पहला खाता हो गया राम के नाम से, दूसरा जो किया गया है परचेज, ठीक। 2 खाते बन गए, एक परचेज अकाउंट बन गया, एक आपका राम अकाउंट बन गया। अब राम एक व्यक्ति का नाम है इसलिए प्रश्न में जाएगा, परचेज एक खर्चा को इंडिकेट कर रहा है इसलिए आपके नॉमिनल में चला जाएगा।
अब इसमें फिर दो रूल्स आपके यहाँ लग रहे हैं। अब इस दो रूल्स के हिसाब से फिर डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। ठीक है। अब नॉमिनल कहता है अगर आपका खर्चा हो रहा है तो आपका डेबिट होगा, अगर आपका इनकम हो रहा है तो आपका क्रेडिट होगा। अब पर्सनल कह रहा है कि अगर आप रिसीव करने वाले हो तो डेबिट होगा, अगर आप देने वाले हो तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप राम से माल खरीदने गए हो, आपका दुकान है, आपकी दुकान पे माल नहीं है, आपका सामान नहीं है, तो आप खरीदने गए हो। ठीक है। तो यहाँ पे जब खरीदोगे तो क्या होगा, खर्चा होगा। तो खर्चा होने पर क्या होगा, आपका जो परचेज अकाउंट होगा डेबिट हो जाएगा। तो एक तरफ से आपका इधर डेबिट हो गया। और पर्सनल के रूल्स के हिसाब से कह रहा है कि अगर आप रिसीव करने वाले हो तो डेबिट और देने वाले हो तो क्रेडिट। तो यहाँ पर किसका नाम लिखा हुआ है, राम। राम व्यक्ति है जो दे रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा वो क्रेडिट। वर्तमान में जो खाते बन रहे हैं उसी खाते के अनुसार देने वाला और पाने वाले के हिसाब से डेबिट क्रेडिट होगा। ठीक है। ये भी बात, एक बात और ये भी है कि परचेज जो हमेशा होता है डेबिट ही होता है, खर्चा जो होता है हमेशा डेबिट ही होगा। लेकिन जब आपका नुकसान होगा, चोरी हो जाएगी माल या गायब हो जाएगा, तो उस समय आपका परचेज क्रेडिट हो जाएगा, बाकी हमेशा परचेज डेबिट होगा। ठीक है। तो परचेज हो जाएगा डेबिट और आपका राम हो जाएगा क्रेडिट। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप आपका परचेज होगा। ठीक है। जो ग्रुप होगा वो आपका परचेज होगा, और राम अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होगा वो नहीं, सेंडरी क्रेडिटर होगा। ठीक है। सेंडरी क्रेडिटर एक ग्रुप है जिसमें सप्लायर को रखा जाता है, क्योंकि राम हमारा क्या लग रहा है, भाई नहीं सप्लायर है, क्योंकि हाँ भाई। तो यहाँ सप्लायर है कि कस्टमर है। अगर सप्लायर है तो सेंडरी क्रेडिटर, अगर कस्टमर है तो सेंडरी डेबिटर। ठीक है। तो चलिए टैली को ओपन कर लेते हैं। स्केप की दबा के आप इसको बाहर आ जाएंगे, कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे यस दबा करके। ठीक है। कौन सी कंपनी है, अभिषेक एंड आमोद, इंटर दबाएंगे, कंपनी आपकी खुल गई। अब आपको लेजर बनाना है तो क्या बताया गया रूल्स, अकाउंट इन्फो में जाना है, इंटर दबाइए। फिर लेजर में जाना है, यल शॉर्टकट इंटर दबाइए। फिर क्रिएट मिल जाएगा सिंगल लेजर, है ना, सिंगल लेजर में मिलेगा क्रिएट कंपनी, इंटर दबाएंगे। इसके पहले हम देखना चाहते हैं कौन कौन सा लेजर बना हुआ, तो नीचे डिस्प्ले ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं दो खाता पहले से बना हुआ, कैश और प्रॉफिट लॉस, दो खाते ऑलरेडी बने हुए हैं। इसके बाद हमको बनाना है। ठीक है। तो आपको जाना है क्रिएट पर और इंटर दबा देना है, ये आपका खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहला खाता बनाना है, किसका, यहाँ पर है कैपिटल का। ठीक है। जो ऊपर लिखे गए यही दो आपके बनाने हैं, जो एक बार बना होगा उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो कैश बना हो, कैश नहीं बनाएंगे। ठीक है। कैपिटल आपको बनाना है तो कैपिटल बना लेते हैं, यहाँ लिखेंगे CA फिल अकाउंट। ठीक, इंटर दबाएंगे। ये आपका है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, इसमें आपको कैपिटल का जो अंडर ग्रुप होता है वो कैपिटल ही होगा। ठीक है। भविष्य में आप फिर बाद में पूंजी लगाओगे तो फिर इसी में ऐड कर दोगे। ठीक है। तो अंडर ग्रुप आपका हो गया कैपिटल, इंटर दबाओगे। कैपिटल पूंजी कौन लगा रहा है, उसका नाम लिख दीजिए। ठीक, कहाँ का है, इसे इंटर दबा के आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका लेजर तैयार हो गया। देखना चाहते हैं स्केप की दबाएंगे, ऐसे आएंगे नीचे डिस्प्ले ऑप्शन पे, इंटर दबाएंगे, यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, बन गया बैक। उसके बाद फिर आपको अगला लेजर दूसरे ट्रांजेक्शन में, उसमें कुछ नहीं करना है आप। ठीक, राम से माल खरीदे, उसमें दो खाता बना, एक परचेज बना, एक आपका राम बना। ठीक है। अब जो आपका परचेज खाता है उसको बनाना पड़ेगा, जो आपका राम का खाता है आपको वो भी बनाना पड़ेगा। तो पहले हम परचेज बना लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे क्रिएट पर, इंटर दबाएंगे, PURCHASE परचेज A/C, इंटर दबाएंगे। परचेज का अंडर ग्रुप परचेज होगा, नोट करते रहिए, इसका मेल डिटेल नहीं भरा जाता है, इसको आप डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया। दूसरा क्या है, राम, RA, ये हम राम लिखेंगे C, इंटर दबाएंगे। राम हमारा क्या लग रहा है, सप्लायर, क्योंकि वहाँ उसके यहाँ से माल खरीदा हूँ। ठीक है। तो सप्लायर का जो ग्रुप होता है वो सेंडरी क्रेडिटर होता है। ठीक है। यस दबाओगे और यहीं पर आपको सेंडरी क्रेडिटर मिल जाएगा, इंटर दबा दीजिएगा। और इंटर दबाते हुए यहाँ पर आपको
एड्रेस डाल देना राम कहाँ का है, तो आप भर लीजिए। ये आपका मेलिंग डिटेल है, ठीक है। और ये जो आपके ऑप्शन है, जब आपको वाउचर एंट्री पढ़ाया जाएगा तब आपको यस करना, क्यों करना है यस, ये सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। अभी आपको खाता बनाना सीखना है। इंटर दबाकर आप इसे करेंगे एक्सेप्ट, हो गए। फिर बैक दबा के आप देख सकते हैं डिस्प्ले में जा करके इंटर दबाएंगे, आपको यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पर परचेज भी दिख रहा है, आपको राम का भी दिख रहा है। तो आज आपको 3 खाते बनाने हैं, कैपिटल, राम और परचेज, ठीक है।